1 साल बीत चुका था। ढोलकपुर वापस शांत था। गांव के लोग फिर से खुशी से जीने लगे थे। हर पूर्णिमा को लोग एक दिया जलाकर ठुन 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 साहुर को याद करते थे। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो फिर से सब कुछ बदल के रख दिया। लाशें फिर से मिलने लगीं। हर 2 दिन बाद किसी न किसी के घर के सामने एक कटी हुई लाश पड़ी होती। गांव फिर से कांप उठा। एक दिन सब लोग महाराज के पास पहुंचते हैं और रो रो कर गांव की घटनाओं के बारे में बताते हैं। रात को महाराज 2 सेनापतियों से कहते हैं, जाओ और खोजो इस कांड के पीछे कौन है। लेकिन सुबह सिर्फ उनकी लाशें लौट कर आईं। एक का सिर था ही नहीं, दूसरे के पैर कट चुके थे। महाराज समझ गए कुछ तो लौट आया है, कुछ जो सिर्फ मौत का खेल खेल रहा है। और उसी रात महाराज चुपके से गांव में आते हैं और एक पेड़ के पीछे खुद को छुपा लेते हैं। और ठीक रात के 2:30 बजे अचानक कहीं से धुआं छा जाता है और उस धुएं के अंदर से एक आवाज आती है, और फिर धुएं के बीच से निकलती है एक गुड़िया, गोल आंखें, एक बेजान सी मुस्कान, लेकिन चेहरा मौत का पैगाम। वो गुड़िया एक घर के गेट तक जाती है और बच्चों जैसा एक गाना गाने लगती है। उसके गाने की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आता है और अगले ही पल वो गुड़िया उसका सिर चबा जाती है। वो आदमी तड़प तड़प के वहीं जमीन पर गिर जाता है। महाराज सब कुछ देखते हैं। उनकी आंखें भर जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है इसके सामने जाना मतलब खुद का अंत लिखना है। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। महाराज कहते हैं, ये पिछले भूत से भी ज्यादा डरावनी है। इसे सिर्फ वही हरा सकता है जो मौत को पहले ही हरा चुका है। और फिर एक पूर्णिमा की रात सब लोग दिया जलाकर पुकारते हैं, आप वापस आइए, आपके बिना ये गांव जिंदा तो है पर जीने जैसा नहीं। तभी एक आवाज गूंजती है, ठुंग 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 साहुर। और उसी देह की आग से एक जलता हुआ पेड़ बनने लगता है और उसी पेड़ में से ठुन 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 साहुर निकलता है। तभी फिर से वही धुआं छा जाता है और उसके साथ ही एक आवाज। सब लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं और कांपती आवाज में बोलते हैं, हमें बचाइए, वो आ गई है। ठुन 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 साहुर एक जोरदार जंप करता है और सीधा उस धुएं में घुस जाता है और शुरू होती है एक आखिरी जंग। ठुन 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 साहुर और गुड़िया की। जमीन कांपने लगती है, आसमान से बिजली गिरती है और जब धुआं हटता है तो दिखाई देता है गुड़िया बिखर चुकी थी। हाथ अलग, सिर अलग, पैर अलग। और तब से गांव में फिर से एक नई सुबह हुई। महाराज मुस्कुराए, गांव वाले जीने लगे और उस दिन के बाद ठुन 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 साहुर सिर्फ एक भूत नहीं रहा, गांव का रक्षक बन गया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी को भी पता नहीं चला। गुड़िया का सिर, हाथ, पैर अपने आप जुड़ने लगे थे और फिर